मुख्यमंत्री जी पहुंचे ससुराल चुनाव जिताने, प्रचार किया। ससुराल वालों से कहा, यह बहुत अच्छी नेता है मैडम, इन्हें चुनाव जिताओ और फिर से लोकसभा में भेजो। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से आए थे, वर्तमान मुख्यमंत्री, और उन्होंने अपने सजातीय लोगों से कहा कि ऐसी नेता कोई मिलेगी नहीं, आप इन्हें चुनाव जिताओ। जैसे ही मुख्यमंत्री जी पहुंचे, शंख बजा करके पाहुन का स्वागत किया गया। दोस्तों, इसे अन्यथा मत लेना, मोहन यादव आए थे उत्तर प्रदेश के अमेठी में। सुल्तानपुर उनकी ससुराल है, यादव बाहुल इलाका, जहां उन्होंने स्मृति ईरानी के पक्ष में न केवल प्रचार किया बल्कि खुली जीप में चढ़ करके लगभग 2 किलोमीटर तक रोड शो किया और अपनी अपील भी ज्ञापित किया। मोहन यादव, अब स्मृति ईरानी की लाज मोहन यादव बचाएंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस वाकया को भी बताया कि किस तरह से देवासुर संग्राम था। ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों के संहार के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने जोड़ करके बताया कि किस प्रकार आज नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की शक्तियों के संहार के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेठी की विधानसभाओं में उन्होंने, जो विधानसभाएं हैं, वहां के लोगों से अपील किया और स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो करना चाहिए। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में पहली बार मोहन यादव का आना हुआ था और उस काफिले में स्मृति ईरानी थी, रोड शो में उनके पतिदेव थे और फिर मोहन यादव थे। भिड़ गए कांग्रेसी और भाजपाई। जैसे ही गौरीगंज के पास गया इनका काफिला, वैसे ही कुछ लूटटाक हुआ आपस में और फिर भिड़ गए भाजपाई और कांग्रेसी। दोनों भिड़े, पुलिस को नाको चने चबाना पड़ा इस जो भिड़ा भिड़ी हुई थी इसको समाप्त करने में। राहुल गांधी अभी तक नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अमेठी से भगाया वायनाड के लिए, वायनाड भाग करके गए और वायनाड से वहां से भी हम भगाएंगे। चुनाव वहां का संपन्न हो गया और आज स्मृति ईरानी का नामांकन था। नामांकन अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें खाली हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब सवाल कहा जा रहा है कि भैया डर के मारे दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे, रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े। पिछली बार का चुनाव आप इस बात से अवगत हैं कि रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस परिवार और कांग्रेसियों की सीट रही है। देखा जाए तो अमेठी से संजय गांधी रहे, 4 बार राजीव गांधी रहे, मेनका गांधी भी चुनाव लड़ी। खास बात यह कि मेनका गांधी और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी दोनों आमने सामने थे, यानी गांधी परिवार आमने सामने था। उस समय भी राजीव गांधी चुनाव जीते थे और मेनका गांधी चुनाव हार गई थी। सोनिया गांधी रही, 3 बार राहुल गांधी रहे। पिछली बार का चुनाव यानी 2019 का चुनाव, 2004 से 2009 और 2014 तक राहुल गांधी वहां से सांसद रहे। 2014 में भी जीते। 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हारती हैं और 2014 में कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से थे। 2019 के चुनाव में लगभग 55,000 वोटों से राहुल गांधी हार जाते हैं। स्मृति ईरानी अपना आशियाना बनाती है अमेठी में, डट करके तैयार हैं। यह कम ही देखा जाता है कि जब नामांकन शुरू हो और तब किसी प्रत्याशी की घोषणा हो। कहा जा रहा है कोई प्रत्याशी नहीं आएगा और यह बात मोहन यादव ने ही कहा है। मोहन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि अब लग रहा है कि जिस तरह से 2 बार 2 चरण के चुनाव में जिस तरह से देखा गया है और तमाम आंकड़े आप देख रहे हैं, उसे देख करके स्मृति ईरानी जो लगातार ललकार रही थी वो अभी हिल गई हैं और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुभ संकेत अभी तक नहीं है। जिस तरह से 400 पार का आंकड़ा छूने की बात की जा रही थी, अब की बार 400 पार ऐसा नहीं लग रहा है। जो बातें छन करके आ रही हैं, क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल
बुलडोजर लगाए गए थे जगह जगह। बुलडोजर से यह दिखाया गया था कि यह बाबा का बुलडोजर है, और मोहन यादव ने भी बुलडोजर का कई जगह प्रयोग किया, यानी मध्य प्रदेश में तो बुलडोजर जगह जगह प्रदर्शित किए गए थे लगा लगा करके। जिस रास्ते से उनका रोड शो का काफिला निकला था वहां, जैसा कि आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि यदि राहुल गांधी अमेठी से आते हैं तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। अब एक चीज तो आएगा कि भैया हिम्मत नहीं थी कि अमेठी में लड़ सकें, इसलिए वायनाड चले गए। अमेठी से हार का मुंह देखा था, इसलिए साहस नहीं जुटा पाए। तो इसका जवाब भी तैयार है, नेता लोग जवाब रखते भी हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बड़ोदरा से लड़े थे और बनारस से। जाहिर सी बात है डर रहा होगा कि हम एक जगह से, क्या पता कोई चुनाव अगर गड़बड़ हो जाए तो एक जगह से हम जीतेंगे। बाद में आपने देखा बड़ोदरा से उन्होंने त्यागपत्र दिया और वाराणसी की सीट पर 2014 में लड़े, सांसद हुए, 2019 में सांसद हुए और 2024 में भी वह ताल ठोक करके लड़ रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि मोदी में यह देश हो गया है और मोदी ने जिस प्रकार का विकास किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यहाँ यदुवंशी हैं, भाग्यशाली हम हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। 5000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया था और ऐसे असुरों का संहार किया था। तो दोस्तों यह रहा मोहन यादव की आवश्यकता क्यों पड़ी। मोहन यादव क्या फिर आएंगे? ससुराल वाले अपने पाहुन का सम्मान सुल्तानपुर अमेठी के लोग कितना करेंगे यह तो देखने का होगा, आगे जब परिणाम आएगा तभी। फिलहाल स्मृति ईरानी को पड़ गई मोहन की जरूरत और मोहन लाज बचाएंगे, ऐसा देखा जा रहा है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।